नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आउट हो चुका है यूनिवर्सिटी द्वारा और आपके समर्थ पोर्टल पे आप सभी का रिजल्ट अपलोड हो चुका है। तो हम उम्मीद है कि आप सभी लोग अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिए होंगे। अब रिजल्ट चेक कर लिए हैं या किसी को अगर मान लीजिए रिजल्ट चेक करने में दिक्कत हो रही है तो हमने एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उसको उस वीडियो को देख के और जो जो स्टेप बताए गए हैं उस स्टेप को फॉलो करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब रिजल्ट चेक करने के बाद उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो रिज़ल्ट है इसमें आपको मार्क्स नहीं बताए गए हैं कि आपका एग्जैक्ट कितना मार्क्स है, और इस चीज़ के बारे में आपको पहले से ही पढ़ाया जा रहा था। आपका जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, उसमें हमने आपको बताया हुआ है कि आपका जो मतलब सिस्टम है वो ग्रेडिंग सिस्टम है, परसेंटेज बेस्ड सिस्टम, मतलब इवैल्यूएशन अब नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि आपका जो रिज़ल्ट है उसमें आपको कुछ ग्रेड दिए गए हैं, ग्रेड पॉइंट दिए गए हैं, कुछ क्रेडिट्स हैं और साथ में एसजीपीए और सीजीपीए दिया गया है। तो फिलहाल उसको हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कि आपका जो रिज़ल्ट है उसमें आपके परसेंटेज कितना परसेंट आप उसमें स्कोर कर चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कि जिन लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है या आप लोग सभी लोग पास हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं गया है उनके जो उनकी मतलब उम्मीदें थी उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं हुआ है तो उनको परेशान होने की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए बीएड सेकेंड सेमेस्टर की और अच्छा स्कोर करेंगे। देखिए, कोई चीज़ ये नहीं होती कि एक बार आपका स्कोर कम हो गया तो आपका मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, नहीं। हो सकता है कि आप इससे बहुत अच्छा कर सकते थे, नहीं किए, किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो आप अगली बार बहुत अच्छा करेंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और ये आप कोशिश कर लेंगे, ठान लेंगे तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है कि आप नहीं कर सकते। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जिनका रिज़ल्ट अच्छा गया है वो भी पढ़ाई स्टार्ट कर दें और जिनका रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा नहीं गया है वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दें। आपको बहुत समय नहीं देना है क्योंकि आगे आपके और भी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए आप मात्र जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसको आप एक बार देख लीजिए और नोट्स वगैरह आप जो हम देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, उन नोट्स को आप एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद खुद से अपना नोट्स बनाइए और पॉइंट्स वही रखिए, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए अपने लैंग्वेज में आप लिख लीजिए। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे और इस बार का जो रिज़ल्ट है इससे बेहतर रिज़ल्ट आपका सेकंड सेमेस्टर का होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है और लगातार हम आपके साथ मेहनत करते रहेंगे तब तक जब तक आपका बीएड ये चलता रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है इसमें जो इवैल्यूएशन हुआ है वो उसका किस आधार पे हुआ है, क्या ग्रेड आपको मिला है, तो उसका क्या मतलब है, सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये आपका रज्जू भैया यूनिवर्सिटी द्वारा जो है दिया गया है कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको जो मूल्यांकन किया गया है वो कैसे कैसे किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो इंटरनल मार्क्स है वो कितना था, 25 मार्क्स था और उसको इस तरह से पेपर 1 में 13 है और पेपर 2 में जिस तरह से भी है, इससे हमसे बहुत मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है वो हम आपको अब आगे बताने चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट आपका जो दिया गया है उसको ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए, आपका जो अति लघु क्वेश्चन पेपर आया था उसमें आपको टोटल जो क्वेश्चन मिले थे उसमें आपको दिया गया था 3 प्रश्न आपके थे जिनका 3 नंबर का था, मतलब ये 9, और बाकी लघुत्तरी जो था वो 4 क्वेश्चन था, ठीक है। और 9 नंबर का था 36 और फिर 2 नंबर के दीर्घ उत्तरी थे जो कि 15 मार्क्स का एक था 30। इस तरह से टोटल 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर था। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, सेमेस्टर है, प्रथम प्रश्न पत्र का क्रेडिट दिया गया है 4, 5, 8, इससे आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब यहाँ पे है। समस्त पाठ्यक्रमों में 10 पॉइंट्स ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी जो कि आपको आपके रिजल्ट में शो हो रहा होगा। तो देखिए, अगर किसी के रिजल्ट में मान लीजिए कि ओ लिख के आया है, ठीक है, तो ओ लिख के आया मतलब कि आपका जो रिजल्ट है वो आउटस्टैंडिंग है, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और परसेंटेज की बात करें तो आपका जो ग्रेड पॉइंट है वो 10 होगा और परसेंटेज की बात करें तो 90 से 100% के अंदर में है। अब ये कितना है एग्जैक्ट, ये ना तो आपको पता चलेगा ना हमें पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इस पर आपको परेशान नहीं होना है, बस हाँ ये कह सकते हैं कि आप 90% से ऊपर हैं, 100 के अंदर हैं। अगर किसी के क्वेश्चन पेपर के सामने A+ लिखा हुआ है तो A+ का मतलब हुआ कि आप
आपका जो रिज़ल्ट है वो एक्सलेंट है, ठीक है। और आपने जो स्कोर किया परसेंटेज जो आपका है वो 80 to 89% आपका बना है उस पेपर में। ए अगर ग्रेड में दिया गया है तो इसका मतलब कि ग्रेड पॉइंट जो आपको मिला है वो 8 है और ये वेरी गुड की कैटेगरी में आता है। इसमें आपका जो परसेंटेज बनेगा वो 70 to 79% बनेगा। इसी तरह से बी प्लस है, बी प्लस अगर दिया गया है तो इसमें आपको ग्रेड पॉइंट 7 मिलते हैं और आपका ये गुड की कैटेगरी में आएगा, अच्छा माना जाएगा और ये आपका जो रिजल्ट होगा वो फर्स्ट क्लास होगा, मतलब 60 to 69% के बीच में होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर बी है तो बी में आपका जो ग्रेड पॉइंट है वो 6 है और एवरेज से अच्छा है और आपका परसेंटेज की बात करें तो 50 to 59% यहाँ पे बन के आ रहा है। किसी के ग्रेड पॉइंट किसी को सी मिला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेड पॉइंट की बात करें तो वो 5 है और एवरेज नंबर आपको मिला है जो कि आपका 40 to 49% के आसपास में है, मतलब 40 से ज़्यादा है, 49 के अंदर है। पी अगर आपको दिया गया है तो इसका मतलब कि आपको कोई ग्रेड नहीं मिला है, ठीक है, आप जस्ट पास हैं, ठीक। आपको यहाँ पे पी अगर किसी के मतलब क्वेश्चन पेपर के सामने पी लिखा है तो इसका मतलब है कि आप पास हैं और आपका रिजल्ट जो है 35 to 39% के अंदर है। तो अगर किसी के क्वेश्चन पेपर के सामने मार्कशीट में पी स्टार दिया है, ठीक है, तो पी स्टार का मतलब हुआ कि आप पास हैं विथ ग्रेस, मतलब आप 35 से भी कम नंबर आपको मिल रहे थे लेकिन आपको पास कर दिया गया है कुछ ग्रेस नंबर देके और इस तरह से आप पास की कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। और किसी पेपर के सामने अगर एफ लिखा है इसका मतलब कि आपको ग्रेड पॉइंट 0 मिला है और आप उस पेपर में फेल माने जाएंगे और आपका जो नंबर है, जो परसेंट है वो 34 से नीचे है, बिलो है, इसलिए आपका यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। ए बी का मतलब हुआ कि आप उस पेपर में एब्सेंट हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं पेपर दिए होंगे, छोड़ दिए होंगे, तो उनके क्वेश्चन पेपर जिस पेपर को छोड़े होंगे उस पेपर के सामने ए बी लिख के आया होगा और आप एब्सेंट माने जाएंगे, मतलब आप अपीयर नहीं हुए थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट में जो आपका ग्रेड दिया गया है, ए दिया गया है या बी प्लस दिया गया है या बी दिया गया है या सी दिया गया है या पी दिया गया है या फिर पी स्टार दिया गया है या एफ दिया गया है, तो इसका ये मतलब है अगर ए है तो सीधी सी बात आप 70% के ऊपर हैं उस पेपर में, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। बी प्लस है तो 60 से ऊपर है, परेशान ना हो। बी है एवरेज से ऊपर है, 50 to 59 है और सी अगर दिया है ग्रेड तो आप एवरेज में है और 40 to 49% के आसपास में है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको ग्रेड पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ग्रेड में आपको कैसे क्या चीज़ें देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम SGPA और CGPA। तो SGPA जो होता है ये सेमेस्टर का होता है, एक सेमेस्टर का, और CGPA ओवरऑल होता है, बट यहाँ पे दोनों दिया हुआ है और दोनों सेम दिया हुआ है, इसलिए हम इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, जब भी आपको परसेंट निकालना हो, ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए किसी के रिजल्ट में यहाँ पर लिखा है CGPA कि CGPA लिखा हुआ है 5.8, ठीक है। अब 5.8 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, 5.8 में 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 आएगा, इसका मतलब आपका जो रिजल्ट है वो 58% आप स्कोर किए हैं, ठीक है। किसी का मान लीजिए 6.2 है तो 6.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 62%, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए 6.6 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 66%। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो परसेंटेज है वो आप बना सकते हैं CGPA को देख के। तो इस रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। आपको क्या करना है, अभी जो भी रिजल्ट आपका आया है आपको समझ में आ गया कि हाँ आप क्या लिख के आए थे या कितना पढ़ के गए थे, उसी हिसाब से आपका रिजल्ट है। तो अब आप अगले सेमेस्टर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और कम से कम 2 घंटा तो आप पर डे दीजिए अपने बीएड को, क्योंकि बीएड कर रहे हैं, परसेंटेज अगर नहीं बनेगा आपका तो भी दिक्कत है आगे चल के, तो परसेंटेज स्कोर करना ही करना है आपको। तो फाइनली सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए और उसमें आपको जो भी दिक्कतें होंगी आप हमसे बताइए, हमें मैसेज करिए, हम उसको दूर करेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका मतलब किसी उसमें ग्रेड पॉइंट अगर आपको दिया गया है, ठीक है, तो 8 तक है तो इसका मतलब आपका CGPA अगर 8 है तो ये विशिष्टता की श्रेणी में आएगा, प्रथम श्रेणी बनेगी आपकी। और दूसरा अगर 6.5 से 8 के बीच में है तो आप फर्स्ट डिवीज़न पास हैं। 5 to 6.5 अगर CGPA है
तो आप सेकेंड डिवीज़न पास हैं। और 4 से 5 के बीच में अगर आपका CGPA है तो आप जस्ट पास हैं, उसमें आपका कोई परसेंट नहीं बन रहा है, मतलब आप सेकेंड डिवीज़न नहीं है, फर्स्ट डिवीज़न नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप थर्ड डिवीज़न पास हैं उस पेपर में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि इसका रिजल्ट का मतलब क्या है, और आप अपना रिजल्ट देख के सारी चीज़ें बना सकते हैं, निकाल सकते हैं कि क्या परसेंटेज आपको मिला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। जो फर्स्ट पेपर था वो आपका फिलोसॉफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इस तरह से साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, स्कूल मैनेजमेंट, वैल्यू एंड पीस, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये ऑप्शनल पेपर में थे। तो ये आपका यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। उम्मीद है कि आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो फिर आप अपना रिजल्ट देख के एनालिसिस कर सकते हैं। और आगे अब हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसको आप लगातार देखिए, और अपना जो B.Ed सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन है उसको आप स्टार्ट कर दीजिए अविलंब, मतलब बिल्कुल ये नहीं कि हाँ अभी करेंगे या 10 दिन बाद से करेंगे, 15 दिन, क्योंकि आपका जो पेपर होना है वो मई में आपका पेपर प्रारंभ हो जाएगा। तो मई मान के चलिए कि 20 तारीख के आसपास आपका सेकंड सेमेस्टर जो है, सेकंड सेमेस्टर ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अभी देखिए कि 20 तारीख हो गया आपका मार्च, और 20 मई को आपका पेपर है। तो आप मान चलिए मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, 2 महीने का मतलब 2 मंथ का आपके पास टाइम है, और अच्छा टाइम है, इसमें आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जिनके पेपर के सामने F लिखा है, मतलब फेल है एक सब्जेक्ट में, वो परेशान बिल्कुल ना हो कि हमारा जो है मतलब फेल हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ है आपको बस ये काम करना है, आप अपनी आगे की पढ़ाई करिए। जब आपका थर्ड सेमेस्टर होगा, थर्ड सेमेस्टर के बाद फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होने लगेगा, उसमें आपको ये आपका बैक पेपर का एग्ज़ाम होगा। तो बैक पेपर का जो एग्ज़ाम होगा इसको जाके आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा, पास हो जाएंगे, परेशान मत होइए। अभी आप पूरी तरह से फोकस करिए अपने सेकंड सेमेस्टर पे, और आप फेल नहीं हुए हैं। ये है कि एक पेपर में बैक है तो बैक से कोई समस्या नहीं है, आप इसको बाद में पास कर लीजिएगा। अभी के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, और सेकंड सेमेस्टर पर पूरी तरह से फोकस बना के रखना है। सेकंड सेमेस्टर की तैयारी अब आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों का रिज़ल्ट आगे और भी अच्छा जाएगा, और जिनका भी रिज़ल्ट थोड़ा बहुत ख़राब हुआ है वो बिल्कुल परेशान ना हो। हम बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि बिल्कुल आप परेशान ना हो, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, अच्छा जाएगा, आगे आने वाले समय में और भी अच्छा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।